न्यूज टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स 11। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी अपना कहर ढा रही है। 51 डिग्री पर थार और मरुस्थल का रेत खौल रहा है। गर्मी के बेग से मानव जीवन बेदम और पस्त है। लू से मरने वालों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में एक बड़ा डर अब सामने आ रहा है कि क्या गर्मी अभी अपना और रौद्र रूप लेगी या सूर्य की किरणों का बेग कुछ थमेगा। मौसम के पूर्वानुमान पर हमने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे से बात की। चंद्रशेखर कश्यप विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या पूर्वानुमान है, हीट वेव अपना कितना असर डालेगी, कुछ राहत मिलेगी मनुष्यों को या इसी तरह से पारा चढ़ता रहेगा। डॉक्टर साहब 45, 46, 47, 48, 49 अब क्या होगा, क्या पूर्वानुमान है मौसम का? देखिए, तापमान में तो 1 से 2 डिग्री और 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है, लेकिन उसके साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये अरेबियन सी से मॉइस्चर फील्ड लेके हवा आ रही हैं और ये देखिए बंगाल की खाड़ी से भी ये मॉइस्चर फील्ड लेके हवाएं आ रही हैं। इनकी वजह से अब पूरे उत्तर भारत में क्लाउड फॉर्मेशन होगी और कहीं कहीं पर अभी फ़िलहाल गरजने वाले बादल बनेंगे और बूंदाबांदी की सिर्फ संभावना है। लेकिन अभी कोई ऐसी बारिश होने नहीं जा रही है कि जिससे बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद हो। इसकी वजह से हीट इंडेक्स बढ़ेगा और उमस बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, ये एक मौसम का पूर्वानुमान है, लेकिन क्या वजह है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर इतना सितम क्यों ढा रही हैं? क्या अगर हम इसकी बात करें कि कुछ ग्लोबल वार्मिंग का असर है या मनुष्यों से कुछ गलती हो रही है, प्रकृति को छेड़ा जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, प्रकृति के साथ तो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति का सिर्फ दोहन कर रहे हैं, लेकिन हम उसका कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं। ये स्थितियां तो हैं, लेकिन आप देखिए जो मई का महीना होता है उस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है और सीधे उस किरणें सीधी पड़ती हैं हमारी पृथ्वी पर। और इस समय सूर्य नज़दीक भी होता है पृथ्वी का। इसके बाद जो हमने बहुत मेट्रोपोलियन सिटी में या बड़े बड़े शहरों में हीट आइलैंड बना दिए हैं, कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, उसकी वजह से भी समस्या आ रही है। क्योंकि जो हीट आइलैंड हमने डेवलप किए हैं उनकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, सुबह से बढ़ जाता है और शाम तक 10, 11, 12 बजे तक रात तक टेम्परेचर नहीं गिरते हैं। इसके बाद एक ऊपर लेयर प्रदूषण की होती है। जो हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में व्हीकल हैं, बड़े बड़े मेट्रो ऐसे निर्माण हो रहे हैं, हाईवेज़ के निर्माण हो रहे हैं, उनकी वजह से प्रदूषण की एक जब ऊपर कोई बैरियर आ जाता है तो शाम को जो पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर जानी चाहिए, वो नीचे सेव हो जाती है। उससे रातें बेचैनी भरी और बहुत घबराहट वाली हो जाती हैं। अगर ये माना जाए कि निश्चित रूप से हरे पेड़ पौधों का अभाव हो रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर पेड़ पौधों को ज़्यादा सा काटा जा रहा है, बहुत से शहरों में ऐसा हो रहा है, इसका भी ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ नहीं है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, हम पेड़ की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और शहरों में हमने पेड़ों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, कच्ची ज़मीनें नहीं छोड़ी है, सब जगह टाइल्स लगा दिए हैं, पूरा पक्का कर दिया है, तो शहरों में स्थिति और ख़राब है जितने बड़े शहर हैं। डॉक्टर साहब, अब अगर क्या समझा जाए, पारा लगातार बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में अगर हम ये जानना चाहें कि अब ये गति और बढ़ेगी या पूर्वानुमान क्या कह रहा है, कुछ हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना है? देखिए, प्री मानसून की गतिविधियां अभी चालू हो गई हैं और लेकिन बहुत राहत नहीं। हमने आपसे कहा टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री नीचे गिरेंगे, लेकिन जो उमस है वो ही बरकरार रहेगी। मानसून तो निश्चित रूप से केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, यहाँ तक आने में समय लग सकता है, लेकिन प्री मानसून की जो एक बारिश हो सकती है वो उसकी कुछ संभावना? देखिए, वो बारिश बहुत अधिक बारिश नहीं होनी है, क्योंकि अगर इस समय धरती लगातार तप रही है पिछले 1 महीने से, इसमें 15 से 20 मिलीमीटर बारिश राहत पहुंचाती है। लेकिन अगर आंधी कहीं आती है, बूंदाबांदी होती है, थोड़ा सा मौसम सुहावना होने की संभावना है। बाकी दिन गर्म रहेंगे और उमस वाली गर्मी अभी बरकरार रहेगी। डॉक्टर साहब, मौसम का जो पूर्वानुमान है, क्या लग रहा है कि प्रकृति में कुछ चेंजिंग हुई है? जैसे कि पहले धूल भरी आंधियां आती थीं, प्री मानसून बारिश होती थी, ये सब बंद है इस बार? बिल्कुल, देखिए हमारे बंगाल की खाड़ी जो आप देख रहे हैं, इसमें साइक्लोन
निर्माण होता था और साइक्लोन इस तरह चलते थे, उत्तर भारत तक आते थे जिसमें पूरी बारिश होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा, साइक्लोन यहाँ बनते हैं, देखिए अभी साइक्लोन बना इस तरह से इधर निकल गया, तो उसका असर सिर्फ कोस्टल एरिया हुआ। और अब जो साइक्लोन आगे बनते हैं, इस तरह बनते हैं, वो इस तरह चले जाते हैं। ये तो होता है क्या, ये मध्य प्रदेश का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, गुजरात और राजस्थान तक बारिश बढ़ गई है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में बारिश कम हो रही है। ये सारी क्लाइमेट चेंज की स्थितियाँ हैं जो 30 से 35 साल में लगातार चेंज होती हैं। ये हमारी नेचर का है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है वो तो हो रही है, पूरी दुनिया गर्म हो रही, लेकिन अब हमारा जो एशिया है ये पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, पश्चिम विक्षोभ की बात कही जाती है, थोड़ा टेक्निकल शब्द है, हम लोग कम समझ पाते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे ये हमारी मानसून की हवाएं इस तरह आती हैं, इसी तरह पश्चिमी विक्षोभ वहाँ हमारे जो भूमध्य सागर है वहाँ से बनता है और वो यहाँ पे आके चलता है। ये मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि हवाएं यहाँ से चलती हैं, हाँ। ये गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं? नहीं, ये समुद्र से मॉइस्चर फील्ड लेके आती हैं पश्चिमी विक्षोभ। और होता है कि जो जेट स्ट्रीम हमारी पृथ्वी चलती है इस तरह जिगजैग, वो गर्मी में ऊपर चली जाती हैं, तो इन पश्चिमी विक्षोभ का असर ऊपर होता है जम्मू कश्मीर में और यहाँ पे होता है। डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि हीट वेव बहुत ज़्यादा है, अगर ये कारण क्या एसी जो चल रहे हैं पूरे देश में, इसका असर क्या इस पर हीट वेव पे पड़ रहा है? गर्मी का जो इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, जो भी कार्बन उत्सर्जन है और जो भी है उसमें एयर कंडीशन, चाहे घरों को हो चाहे व्हीकल्स के हों, इनका ही बहुत बड़ा असर है। तो ये किस तरह से ये खतरनाक हो रहे हैं? जो बिल्कुल, ये कार्बन उत्सर्जन होता है सभी से, इन सबसे इतनी गैसेस निकलती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रही हैं, और जब ग्रीन हाउस गैसेज एक लिमिट में होती हैं तो पृथ्वी का तापमान मेंटेन रखती हैं जो हमारे जीवन यापन के लिए चाहिए। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हो जाती हैं तो तापमान बढ़ रहा है। पूरी पृथ्वी की यही स्थिति है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। और सारे, चाहे एसी, हमारी गाड़ियाँ, सारी चीज़ें ये और हमारे इंडस्ट्रीज, सारे कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब, क्या अनुमान लग रहा है? अगर मैंने एग्जैक्ट आपसे थोड़ा पूछें, प्रकृति को समझा तो नहीं जा सकता, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है, मौसम विज्ञान भी अनुमान लगाता है, 2 से 4 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन पॉकेट्स में, ऐसा नहीं है पॉकेट्स में कहीं कुशीनगर में बारिश हो जाएगी, कहीं नोएडा में हो जाएगी, कहीं झांसी में हो जाएगी, इस तरह पॉकेट्स। कानपुर में क्या स्थिति होगी? हाँ, कानपुर में भी है कि जहाँ थोड़ी बहुत आंधी आ सकती है, 1-2 तारीख को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब वो प्री मानसून कहते हैं। देखिए, जो तकनीकी है तो 31 मई तक प्री मानसून की बारिश कहलाती है और 1 जून से वो मानसून की बारिश कहलाएगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस एन सुनील पांडे, मौसम वैज्ञानिक हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से। बता रहे थे कि हीट वेव ज़बरदस्त है, पृथ्वी पर प्रचंड वेग है गर्मी का, पृथ्वी पर गर्मी कहर ढा रही है, लेकिन बावजूद इसके मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सहित कानपुर में भी बारिश की संभावना 21-22 जून तक हो सकती है, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।